दोस्तों हमारा गला ना खुलने का एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारी वोकल कॉर्ड्स हैं उसमें जो भी सेल्स हैं तो कुछ सेल्स हमारी इनएक्टिव हो गई है। वो इनएक्टिव इसलिए हो गई है क्योंकि हमने जब भी रियाज़ किया हुआ है तो हमने उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए रियाज़ करते समय। और दूसरा, अगर हम रियाज़ करना जब भी शुरू कर रहे हैं या तो उससे पहले हमने उन चीज़ों के बारे में जानना नहीं है, समझा नहीं है, तो ये वजह होती है कि हमारा गला नहीं खुल रहा है। क्योंकि हमारी जो वोकल की जो हमारी सेल्स हैं वो कुछ सेल्स ऐसी हैं जो कि इनएक्टिव हो गई हैं, इसलिए हम खुले गले से नहीं गा पा रहे हैं। उसके लिए हमें क्या रियाज़ करना होगा आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, और किस तरीके से आपको गले का ध्यान रखना है ताकि जो सेल्स हैं वो वापस से एक्टिव हो सके, और हमें क्या रियाज़ करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, रियाज़ माला में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें किस तरीके से रियाज़ करना है और क्या अभ्यास करना है जिससे कि जो हमारी वोकल की सेल्स हैं जो इनएक्टिव हो गई हैं उनको वापस से एक्टिव कैसे किया जाए। अगर हमें उसके बारे में पहले से पता नहीं था और हमने गलत रियाज़ कर लिया या कि हमने बहुत ज़्यादा रियाज़ कर लिया लेकिन उस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता है, घबराने की बात नहीं है। अभी मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और कुछ भी जब भी आप रियाज़ करेंगे वो सारी चीज़ें वापस से सेट हो जाएंगी। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है इसमें कि अगर हम कोई भी रियाज़ कर रहे हैं, कोई भी रियाज़ अगर हम शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें समझना है उसका तरीका कि हमें किस तरीके से उसको करना चाहिए। क्योंकि अगर हम यूट्यूब से सुन करके या कि कहीं भी अगर अपने मन से ही हम कुछ भी रियाज़ करने लगें जो कि हम किसी भी गुणीजन से माध्यम से उस चीज़ को अभी हमने अर्जित नहीं किया हुआ है, और अगर उसको अपने मुताबिक हम यहाँ पर रियाज़ करने लगते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूरी है कि गलतियाँ हो सकती हैं, तो वही चीज़ हमारे गले को ख़राब करता है। एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो कौन सी जगह से आप वीडियो को देख रहे हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से मैं वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ जिससे वो वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुँचेगा। तो दोस्तों हमें रियाज़ क्या करना चाहिए, हमारी जो सेल्स हैं उसको एक्टिव करने के लिए हमें रियाज़ करना है। दोस्तों ऐसी एक्सरसाइज को शामिल करना है जिससे हमारे गले में वाइब्रेशन जनरेट हो, और वो वाइब्रेशन हमारे गले को खोलने का काम करता है। जैसे कि अगर हम एक रियाज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं रियाज़ यहाँ पर आपको बताता हूँ, हम का रियाज़ बताता हूँ। इसके बाद मैं एक दो और रियाज़ बताऊँगा जिसको आपको शामिल करना है। जैसे हम आप करते हैं, तो ये जो हम का रियाज है, इस हम के रियाज से आपने एक चीज़ महसूस किया कि जो आखिरी के शब्द हैं, जैसे कि हम के बाद माँ जो ख़त्म हो रहा है माँ, और उस माँ को जब हम थोड़ी देर तक 2 मिनट तक या कि हम 30 सेकेंड तक 1 मिनट तक जितना भी हम सांस को रोक सकते हैं उतनी देर तक अगर हम माँ को रोकने का अभ्यास करते हैं तो वहाँ पर आप समझेंगे, जब भी आप रियाज़ करेंगे तो ये महसूस करेंगे कि वो हमारे गले में वाइब्रेशन जनरेट कर रहे हैं, और यही वाइब्रेशन हमारे गले को, हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जो वोकल कॉर्ड्स हमारी नेगेटिव हो चुकी हैं, इस वाइब्रेशन के ज़रिए वो हमारी वोकल कॉर्ड्स वापस से एक्टिव होने लगती है। और ये कोई ऐसा रियाज नहीं है जिसको अगर आप एक दिन रियाज़ कर लें और सोचें कि हमारा गला जो है वो बेहतर तरीके से और जो हमारी सेल्स हैं वो वापस से एक्टिव हो जाएंगे, तो ये एक दिन का कोई अभ्यास नहीं। इसको आपको महीने 2 महीने लगातार करना होगा। जब आप इस तरीके से कम 20 मिनट तक 25 मिनट तक आप डेली इसका अभ्यास करेंगे और कम से कम 2 महीने तक अभ्यास करेंगे तब जाकर के इसका फ़ायदा होगा। अगर इसका फ़ायदा बहुत जल्द हो जाए तो हर कोई आज संगीतज्ञ होता, लेकिन आपको ये भी पता है कि आपके वातावरण में कितने कम लोग संगीत में हैं, कितने कम लोग गाना गा रहे हैं। तो ये रियाज़ की चीज़ है। अभी जितना आप रियाज़ करेंगे, जैसे कि हम का रियाज़ करना है, हम हमारे गले में एक वाइब्रेशन जनरेट कर रहे हैं। दूसरा रियाज़ इसमें क्या शामिल करना है, दूसरा रियाज़ ओम शामिल करना है। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें, हमने हम किया तो हम से हमारा जो वोकल कॉर्ड्स है, हा जैसे बोलते हैं हम, तो हा से हमारी खुली आवाज़ निकलती है। तो अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो हम 2 महीने तक लगातार अभ्यास करेंगे तो ये हमारे गले को खोलने में बहुत मदद करेगा। दूसरा भी हमने क्या बताया, ओम। ओम से जो ओ है उससे भी हमारी खुली आवाज़ निकलती है, और जो माँ है वापस से, जैसे कि मैंने पहले बताया था, माँ से वाइब्रेशन जनरेट होता है।
और यही अगर हम इसको 2 मिनट तक 3 मिनट तक अभ्यास करें, एक बार में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जो भी आपका सांस रोकने की जो भी टाइमिंग है, 1 मिनट है, 30 सेकंड है, 40 सेकंड है, अगर आप इतना करें और इसको आप कम से कम 20 से 25 मिनट करें, अगर आप इस तरीके से आप इसका अभ्यास करते हैं हम का और ओम का। और इसके अलावा इसमें क्या चीज़ ऐड करना है, इसमें ऐड करना है इसी हम को अब आ बोलना है केवल। और ओम की जगह भी हा बोलने का अब अभ्यास करना है। हम बोलना है और ओम भी बोलना है, उसके बाद हा बोलना है इसी चीज़ को और आ बोलना है। अभी हमने हा बोला इन दोनों में से, अब आ बोल करके अभ्यास करना है। दोस्तों जब आप ये सारी चीज़ों का अभ्यास करते हैं लगातार कम से कम 2 महीने तक, अगर आप इनका अभ्यास करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका गला बहुत बेहतर होने लगता है। और जो भी समस्या है, आपकी गला नहीं खुल रहा है और आप किसी भी गाने को बेहतर तरीके से खुली आवाज़ में नहीं गा पा रहे हैं, तो अगर आप ऐसा रियाज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके गले के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और इस चीज़ की आप क्वालिटी ऐसे समझिए कि अगर आप इसका डेली अभ्यास कर रहे हैं तो आप 2 महीने का केवल आप इसका अभ्यास करें। 2 महीने बाद इस चीज़ को आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि इसका कितना फ़ायदा, कितना फ़र्क आपके गले में पड़ रहा है। क्योंकि जो बड़े बड़े संगीतज्ञ हैं जिन्होंने आज के समय में और पहले के समय में संगीत के क्षेत्र में महारत हासिल किया हुआ, अगर आप उनको भी सुनेंगे, वो लोग भी ओम का रियाज़, हम का रियाज़ और खरज का रियाज़, सा का रियाज़, इनका कितना महत्व उन्होंने बताया है। एक तरीका होता है जो कि सही तरीके से जब आप प्रयास करते हैं, मैंने ये कैसे फ़ायदा करता है आपके गले को खोलने के लिए, ओम और आकार का रियाज़, हम का रियाज़, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हमारे गले को तैयार करता है। तो जब आप इसको 2 महीने तक अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत बेहतर आपका गला चलने लगेगा। और आखिरी में निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।